नमः नमः संस्कृताय दीपकम क्लास 8th संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जिसको हम देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इसका ना हेडिंग बहुत अच्छी है, अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अभ्यास करते हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक पदेन उत्तर। एक पदेन, एक पद में हमको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो क के फॉर्मेट में होंगे। कह, केन, कई, के, कानी, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो समाज दिन पत्रिकाया प्रतिष्ठाता कह, समाज नाम की पत्रिका के प्रतिष्ठाता कह, तो गोप बंधु उसके प्रतिष्ठाता थे। गोप बंधु कस्मई स्वभोजनम दत्तवान, कस्मई किसके लिए, गोप बंधु ने किसके लिए भोजन दिया अपना, किसके लिए, भिक्षुक के लिए। तो भिक्षुकाय चतुर्थी, भिक्षुकाय भिक्षुक के लिए। मरणासन्न कह आसीत, मरणासन कौन था, उसका पुत्र, स्वपुत्र या फिर गोप बंधो पुत्र, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोप बंधु केन उपाधिना, किस उपाधि से, किस से, केन सम्मानित अभवत, सम्मानित थे उत्कल मणिना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है तृतीया में, तो उपाधि ना जैसा ही बनेगा, उत्कल मणिना। ठीक है, गोप बंधु कति वर्षानी कारावासम प्राप्तवान, कति कितने, कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षे। अब ये वर्षाणी बहुवचन का है और चूंकि 2 है तो द्विवचन का है, तो 2 वर्षे इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 वर्षे कारावासम प्राप्तवान। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, पहला प्रश्न, एक वाक्य में हमको इसका उत्तर लिखना है। अब इसमें जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने केवल क्वेश्चन वाला जो पार्ट है ना उसको आंसर से एक्सचेंज किया। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। गोप बंधु किमर्थम, किस लिए, अश्रुपूर्ण नयना अभवत, उसके आंसू से क्यों भर गए थे। तो किमर्थम किस लिए, तो आपको आंसर लिखना है किस लिए, कि भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा, उस भिखारी की क्रंदन करुणा वाली ध्वनि सुनकर। तो उसका आंसर पूरा क्या आएगा, गोप बंधु भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा अश्रुपूर्णेन अभवत। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से लिखना है। कीदृशम पुत्रम विहाय, कीदृशम किस प्रकार के, कैसे, कैसे पुत्र को विहाय छोड़कर, गोप बंधु समाज सेवाम अकरोत, गोप बंधु ने समाज की सेवा की थी। पुत्र उनका कैसा था, बीमार, मतलब मरणासन्नम, ये शब्द आया था मरणासन्नम, मरण के आसन्न, बिल्कुल पास था। गोप बंधु कृते, गोप बंधु के लिए, उत्कल मणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्त, कह प्रदत्त नहीं लिखा, किसने दी वो अलग मैटर है। किमर्थम, किमर्थम शब्द का अर्थ होता है किस लिए, वाय। ठीक है, हाँ, तो किस लिए, कि समाज सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए, है ना। और इसका थोड़ा और बड़ा उत्तर लिखना हो तो समाज और देश की सेवा के लिए जो उन्होंने त्याग किया, समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीमम त्यागाय प्रदत्ता, उसके असीम त्याग के लिए उन्हें दी गई। ठीक है, गोप बंधु कुत्र जन्म लब्धवान, कुत्र मतलब कहाँ, वेयर, तो आंसर आएगा सप्तमी विभक्ति में, है ना, सप्तमी आधार, उस जगह पर, उस जगह में उनका जन्म हुआ। तो सुवांडो ग्रामे, पूरा आंसर लिखना है आपको और बड़ा, तो वहां उड़ीसा राज्यस्य, है ना, पूरा आंसर आप लिख सकते हैं देखकर। तो सुवांडो ग्राम में एक शॉर्ट आंसर हो गया, सुवांडो ग्राम में जन्म लब्धवान। गोप बंधु सर्वदा केशाम उपयोगम कृतवान, गोप बंधु सर्वदा मतलब हमेशा, केशाम किस, किन किन वस्तु, किन किन का उपयोग करते थे, कौन सी वस्तु किसका उपयोग करते थे, अपने देश की बनी हुई का, स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तुनाम च, अपने देश के वस्त्र और वस्तुओं का वस्तुनाम च उपयोगम कृतवान। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत, अब इसमें जो पद दिए गए हैं वो आप हमको उससे वाक्य बनाने हैं। तो सेवाम का क्या होगा, ये मैंने बना रखे हैं, आप हजारों वाक्य बना सकते हैं एक एक शब्द से। सेवाम, छात्र वृद्ध जनानाम सेवाम करोति, छात्र जनों की सेवा करता है। सुस्वादुनी मतलब टेस्टी, आप अपनी मम्मी के बारे में भी लिख सकते हैं, मम माता सुस्वादुनी व्यंजनानी पचती, पचती बनाती है। गृह, अब तीसरा, सहायताम मतलब सहायता, इस गृह कार्य में हम सहायता करो, गृह कार्य में मेरी सहायता करो। अहम, और अगला स्वदेश वस्त्राणी, अहम प्रतिदिनम स्वदेश वस्त्राणी धारयामि, मैं प्रतिदिन अपने देश के बने हुए वस्त्र पहनता हूँ। अन्यतमः, अन्यतमः शब्द आया था किस अर्थ में, कि इनमें से कोई, अन्यतम, है ना, कि इनमें से बेस्ट, द पर्सन हु इज बेस्ट फिटिंग। ठीक है, इनमें से कोई एक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा मित्र, मम मित्रम सर्वेषु प्रतिभाशीलेषु छात्रेषु, सभी टैलेंटेड छात्रों में से अन्यतम एक अलग ही है। ठीक है,
चलिए अब हमको चित्रम दृष्ट्वा, बढ़िया प्रश्न है। चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने ये 5 वाक्य लिख रखे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी हजारों वाक्य इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, इयम चित्रम बहु कारुण्यस्य अस्ति, इस तरीके के अनेकों आप लिख सकते हैं। अब हमें श्लोक की पूर्ति करनी है। चैप्टर में जो श्लोक आए हुए थे ना, जो संस्कृत के श्लोक, तो वो आपको उसकी पूर्ति करनी है। स्वदेश भूमौ ममलीयतां तनु उत्कलमणिरित्याख्यः प्रसिद्धो लोकसेवकः स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तु नु। ये श्लोक जो उसने लिखा था ना, गोप बंधु द्वारा विरचित है ये श्लोक। स्वराज मार्गे यदि गर्त मालिका गड्ढों की माला, मम अस्ति मानसई परिपूरितास्तु सा। ठीक है, छठवां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। हमने देखा ये तवतु प्रत्यय है, इसका अर्थ क्या होता है, उसने किया। सह कृतवान, दो होंगे तो कृतवन्तौ, बहुवचन होंगे तो कृतवन्तः। और इसका स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, राधा ने किया तो राधा कृतवती। ठीक है, तो गतवान गतवती, प्राप्तवान प्राप्तवती, उपविष्टवान बैठो बैठे, उपविष्टवती वह बैठी, भुक्तवान भोजन किया, भुक्तवती उसने उस स्त्री ने, कृतवान कृतवती, ग्रहीतवान ग्रहीतवती। आया समझ में आपको? चलिए, है ये पास्ट टेंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समुचितेन पदेन स स्तंभौ मेलयत। ये स्तंभ है, स्तंभ मतलब ये अलग अलग इनका स्तंभ, खंबे खड़े हुए हैं और आपको इनको मेल करना है। तो समाज नाम, ये थी दिन पत्रिका, समाज नाम की दिन पत्रिका थी। मम अस्थि मांसहि परिपूरितास्तु, मेरे अस्थि मांसों से भर दो इस गड्ढे को। उत्कलमणि कौन थे? देखिए इनमें से गोप बंधु थे। आ ये जो ध्वनि कैसी थी, ये क्रंदन ध्वनि थी। सुस्वादुनि, बहुत टेस्टी क्या थे? व्यंजन। अब गोप बंधु तो टेस्टी थे नहीं, टेस्टी तो व्यंजन थे भाई। ठीक है, चलिए, घटना क्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। घटना का क्रम मतलब जो स्टोरी लाइन चल रही है उसके अनुसार हमें वाक्यों को लिखना है। तो मैंने नंबर लिख दिए, वाक्य आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इनमें से पढ़िए, भिक्षुकंच तद भोजितवान, भिक्षुक को भोजन कराया। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्राय गोप बंधु उत्कलमणि इति उपाधि न सम्मानितवान, प्रफुल्ल चंद्र राय ने उन्हें उत्कलमणि, ये तो लास्ट में आना ही चाहिए, मतलब ये तो लास्ट में उन्होंने सम्मानित किया था। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, गोप बंधु के नयन आंसुओं से भर गए। तो कौन सा पहले लग रहा है आपको? ये पहले हुआ था, लेकिन इससे भी पहले एक चीज हुई थी, अतिथयो हस्तपादं क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, वो दोनों सभी अतिथि हाथ पैर धोकर बैठ गए थे, पहला ये आएगा। फिर उसके बाद भिखारी आया था जिसने कहा था दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। फिर तीसरा, इसको सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए और फिर उसने भोजन दे दिया भिक्षुक को, और फिर उसको उपाधि क्या मिली गोप बंधु को? ये उत्कलमणि की, मतलब द जेम ऑफ ओडिशा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा देखा। योग्यता विस्तार में ये जो छंद आया था इसका पदच्छेद किया गया। पदच्छेद मतलब होता है संधि वगैरह, उन सबको अलग अलग विच्छेद करके उसको अच्छे से लिखना। अन्वय मतलब होता है उसके अर्थ के अनुसार उस संस्कृत के टेक्स्ट को विस्तार देना, लिखना, और उसका ये भावार्थ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या था भाई, ज्यादा मत सोचो, शरीर को भोजन के विषय में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए, आराम से बढ़िया खाओ पियो। ठीक है, ये गोप बंधु दास का पूरा परिचय दिया गया है, कहाँ कब जन्म हुआ, उनके सबका नाम दिया गया है। ठीक है, और वन विद्यालय जो उन्होंने खोला था, सत्यवादी वन विद्यालय, उसके बारे में थोड़ी सी सूचना है। ये 5 लोगों के नाम जो आते हैं ना, 5 लोग वो फोटो में भी थे, पंडित गोप बंधु दास, नीलकंठ दास, डॉक्टर गोदावरीश मिश्र और कृपा सिंधु मिश्र और पंडित लिंगराज मिश्र, ये बहुत सारे लोग थे। ठीक है, चलिए, इस प्रकार आपको ये आपके एक बहुत अच्छा परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको आपके एरिया से जो स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं, स्व प्रदेश से, आपके प्रदेश से, तो उनके बारे में एक सचित्राम संक्षिप्त जीवनी, उसका एक चित्र लेना है और संक्षिप्त में उनके बारे में लिखना है। और सेकंड, जलप्लाव पीड़ितानाम सहायर्थम स्वकीयम एकाम कार्य योजना लिखत, आपको जो बाढ़ है, बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपनी एक कार्य योजना लिखो, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी एक्सरसाइज भी देखी। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है क्या चीज है इसमें, एक तो तवतु प्रत्यय का यूज है, ठीक है, जो कि भूतकाल के अर्थ में आता है, कृतवान वंतौ बनता है इस तरीके से। ठीक है, और एक बहुत अच्छी कथा यहाँ पर बताई गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।